हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट 92। आपकी छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है और आपने हॉलीडेज को भी बहुत इंजॉय किया होगा, अपना हॉलीडे होमवर्क भी आपने अच्छे से किया होगा। तो फिर से आपकी जो वर्कशीट है बेटा, जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो सिलेबस आपका फिर से वर्कशीट फॉर्म में आएगा। और आज का जो आपका वर्कशीट आया है सैटरडे के लिए, वो आपकी हिंदी की जेनरिक वर्कशीट है जो 6 to 8th क्लास के सभी बच्चों को करनी है। और ये वर्कशीट है आपकी वर्कशीट 92 शिक्षा निदेशालय की ओर से। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। तो आइए बेटा करते हैं वर्कशीट। बहुत ही ईजी वर्कशीट है ये। हम प्रदूषण के विषय में बहुत सारी वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं और ये वर्कशीट भी आपकी प्रदूषण से संबंधित वर्कशीट ही है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या ना लिखना है और बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए बेटा, पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले चित्र में दिखाया गया है कि ये पॉलिथीन बैग्स का यूज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हमें पॉलिथीन जो बैग हैं उनका यूज करना चाहिए? तो हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, क्योंकि बेटा जो पॉलिथीन बैग्स हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण की समस्या होती है, क्योंकि जो पॉलिथीन है उसका अपघटन नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी पॉलिथीन बैग्स का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये बताइए, ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो है पानी है और पानी के अंदर इस तरह से ये देखिए कितनी जो है सामग्री जो है यहाँ पर बची हुई डाली जा रही है, चाहे वो हवन से बची हुई सामग्री हो या इस तरह की सामग्री हो। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी कुछ इसी तरह से देखिए कि यहाँ पर नदी के किनारे जो है यहाँ पर फिर से क्या किया जा रहा है, ये डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ जो है वो क्या लगाई जा रही है, सफाई की जा रही है। ठीक है, तो हमें अपनी जो प्रयत्न जो है सफाई के लिए वो करने चाहिए। तो इस तरह से देखिए गंदगी को साफ किया यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे कि हाँ हमें सफाई जो है वो करनी चाहिए। तो इसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे और बाकी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से नदी में जो है ये कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर चित्र आप ध्यान से देखें तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इस चित्र में जो है बैग हैं कि सामान जो है वो अपने बैग लेके और फिर जो सामान है उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये कपड़े के बने हुए बैग हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है प्रदूषण को रोकने का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। तो अब हमने देखा कि किस किस में हम हाँ लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम नहीं लिखेंगे बेटा, क्रॉस का मतलब नहीं, इसमें भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमें करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, नदियों में अपशिष्ट जो है नहीं डालना चाहिए। और ये हमें अपने बैग जो है वो कपड़े का बैग का इस्तेमाल करना चाहिए पॉलिथीन की जगह। आप करेंगे हम प्रश्न 2, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो संकेत क्या दिया गया है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो बेटा दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है बेटा, यमुना नदी, ये जो है प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट करेंगे, इससे हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो लापरवाही है, चाहे हम नदी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाल रहे हैं, पशु नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो ये हमारी लापरवाही है जिनके कारण क्या बढ़ रहा है, जिनके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रदूषण। क्या बढ़ रहा है बच्चों, प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए, इसमें रहने वाले जीव हैं, इसमें रहने वाले जीव जो है वो कौन से जीव हैं, इसमें मछलियां रहती हैं, बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं और पौधे हैं, शैवाल हैं। ठीक है, तो वो सब जो है क्या है, इसमें रहने वाले जीव। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मछलियां, इसमें रहने वाले जीव क्या है, मछलियां हैं। ठीक है, जलीय जीव जिनको हम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। तो जलीय जीव और पर्यावरण के लिए जो जल की प्रदूषित स्थिति है वो कैसी है, वो बहुत ही आप कह सकते हो कि भयंकर स्थिति आप लिख सकते हो। कि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भयंकर। ठीक है,
उत्तर आ जाएगा इसका भयंकर। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति भयंकर है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 3, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी हमने लिखा यमुना नदी है, और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इससे बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उन उपायों को आपको लिखना है। तो ये बहुत ही आसान है कि किस तरह से हम जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका करते हैं आंसर। सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, दिल्ली में जल का मुख्य स्रोत वो क्या है, यमुना नदी है। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय क्या कर सकते हैं, पानी में किसी भी तरह की हवन सामग्री आदि नहीं डालना चाहिए। दूसरा उपाय क्या हो जाएगा, नदी के पानी में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है, उससे पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। तीसरा उपाय हम लिख देंगे, हमें उस पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए, यानी पानी के अंदर कपड़े भी हमें नदियों के किनारे पर नहीं धोने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट वो जो है नदियों में नहीं बहाना चाहिए। तो ये 4 उपाय जो है आप लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की जेनरिक वर्कशीट बेटा, और हिंदी की ये वर्कशीट है जो आप अपनी हिंदी की कॉपी में करोगे। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।